व्यक्तित्व के हिसाब से तो लग रहे हैं कि हमारे राज्य में कुछ करेंगे। जी हाँ। कैसे कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं बहुत एक्टिव हैं हमारे राज्य के लिए वो। तो हम देखने आए हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे नेता लोग। हाँ, कहाँ तक जो है हमारे राज्य को, हमारे देश को विकास करेंगे। हाँ। क्या लग रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाली है, इस बार किनको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? चुनाव आने वाली है तो मान लीजिए कि जैसा हम सरकार का नीति और रीति देख रहे हैं उस हिसाब से बदल भी सकती है। बदल सकती है? जी हाँ। वैसे में जनसुराज को किस प्रकार से आप देखते हैं? अभी तक तो मान लीजिए कि उनका कोई कार्य व्यवहार हम नहीं देखा है, तो इस विषय में कह भी क्या सकता हूँ। लेकिन व्यक्तित्व के हिसाब से कैसे लगते हैं? व्यक्तित्व के हिसाब से तो लग रहे हैं कि हमारे राज्य में कुछ करेंगे। जी हाँ। कैसे कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं बहुत एक्टिव हैं हमारे राज्य के लिए वो। सब तो चुनाव के समय वही आश्वासन देते हैं। जी हाँ, तो ऐसे कैसे समझ लें हम कि मान लीजिए कौन क्या करेंगे। हाँ, फिलहाल जो है हमारे नीतीश सरकार जो किए हैं वो हमारे लिए शोभनीय नहीं है। नहीं है। क्या शोभनीय है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में वृद्धाश्रम खुलवाया। हाँ, और वहाँ जो है नौकरी करने वाले को ही नौकर में रख दिया। क्या हमारे राज्य में जो है शिक्षित युवाओं की कमी है क्या? उसको रोजगार देते, उसमें उसको रोजगार दिया नहीं। आपके राज्य मतलब बिहार राज्य से नहीं रखा गया है, आउट ऑफ राज्य से रखा गया है। बिहार राज्य अब ये तो पता नहीं, लेकिन नगर निगम के स्टाफ को रख लिए हैं। तो नगर निगम स्टाफ तो ऑलरेडी नौकरी कर ही रहा है, तो क्या बेरोजगार को उसमें नौकरी नहीं दे सकते थे? अच्छा, मतलब जिनको पहले से रोजगार थी उन्हीं को दिए हैं? उन्हीं को दे दिए रोजगार। हाँ, जबकि वृद्धाश्रम खुलवाया है नीतीश सरकार, तो उसमें बेरोजगार को रोजगार होना चाहिए ना कि रोजगार को ही नौकरी दे दिया उन्होंने। और जबकि मैं वृद्ध आदमी वहाँ गया हूँ 4 बार, लेकिन बैठने तक नहीं दिया गया। आप भी तो वृद्ध है। हाँ जी हाँ, तो मैं वहाँ रहने के लिए गया, हमको वहाँ बैठने तक नहीं दिया गया। मैं कैसे समझ लूँ कि उसमें रहेंगे हम? हाँ, तो हम जो है सुरक्षित रहेंगे। वृद्धाश्रम का मतलब वो होता है कि जो जिसके पुत्र या फिर जो घर में है। जी हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वृद्धाश्रम का मतलब होता है कि जहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसकी कोई नहीं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, तो इसीलिए न गया, इसीलिए न वहाँ रहने गया। और रहने गया तो वृद्धाश्रम तो खुलवाया सरकार ने। लेकिन वहाँ वृद्धा को बैठने तक का भी जो है इजाज़त नहीं है। हाँ, और नगर निगम का स्टाफ वहाँ बैठने तक नहीं दिया, तो मैं क्या समझूंगा इस सरकार को? क्या लग रहा है आप लोग जिस प्रकार से आक्रोश जता रहे हैं सरकार के प्रति, वैसे क्या लग रहा है बदलाव करेंगे आप लोग? जी हाँ, अगर वो जो है वृद्धाश्रम में अगर जो है नगर निगम को हटा करके किसी युवाओं को और हमारे बिहार राज्य के जो है हाँ बेरोजगार को नौकरी देते हैं, तब तो जो है मैं समर्थन दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। अच्छा, जैसे मैं देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में सरकार है उनकी तरफ से बिजली 125 यूनिट। जी हाँ, तो हमको बुजुर्ग है वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया। जी हाँ, फिर ऐसी आक्रोश क्यों? दे तो रहे बहुत को, लेकिन हमको न जमीन दिए हैं, न घर दिए हैं, न बिजली दिए हैं। हमको तो कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं। मैं तो रोड पर हूँ। हाँ, और अपने जी नहीं, अपने कर्म से जी रहा हूँ। वृद्धाश्रम सोचे सरकार खुलवाया गया तो वहाँ बैठने तक नहीं दिया। अभी कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो रह रहे हैं, बस रोड पर रह रहे हैं आप। रोड पर? जी हाँ, अपने बिहारी भाइयों और बहनों और माताओं के भरोसे जी रहा हूँ। कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि मैं हुनरबाज हूँ, अपने हुनर से 2 पैसा कमा लेता हूँ। क्या करते हैं? वैसे तो मैं मूर्तिकार हूँ। अच्छा। जी हाँ, जी नहीं, पेंटर नहीं, मूर्तिकार हूँ। बनाते हैं? जी हाँ, मूर्ति बनाता हूँ, वो भी यूनिक। अच्छा। हाँ, जिसको देख करके जो है कैसे कैसे जिंदा मर गए थे, ये तो मरना ही वाला सब है। सरकार हुआ तो क्या हुआ? हाँ, मूर्ति देख के मर गया कि बाप रे ऐसा बनावो है। अच्छा, मूर्ति बोलता होगा क्या आप? जी नहीं, डेकोरेशन है उस मूर्ति में, कॉटन आर्ट है। अगर यहाँ से गिर भी जाए 20 फीट से तो टूटने वाला नहीं है वो। सब मजबूत बनाते हैं? इतना मजबूत लोहे का फ्रेमिंग करता हूँ। जी हाँ, और शोकेस में रखने वाली चीज़ है वो, 50 साल उसकी लास्टिंग है। जी हाँ, उसके अलावा मैं जो है मैकेनिकल जॉब करता हूँ, टेक्निकल जॉब करता हूँ, जिसके भरोसे मैं जी रहा हूँ। सब जानने के बावजूद भी इतना कुछ कला आपके पास टैलेंट है, जी, इसके बावजूद जा रहे हैं वृद्धाश्रम में? जी हाँ, क्योंकि मेरा कोई अवस्था नहीं है, न घर है, न जमीन है, न लड़का है, न बच्चा है, न कोई है। कितना उम्र हो गया? लगभग 80 प्लस है। 80 प्लस? जी। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मुजफ्फरपुर के।